2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पार्टियों को लेकर कमर कस ली है। बावड़ में लगभग 2 दर्जन के आसपास उम्मीदवारों की लंबी सूची है और लगातार वे टिकट के लिए अपनी जोर आजमाइश करने के लिए पहुंचे हैं। अभी दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस मांगे हिसाब यात्रा में सभी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। बावड़ की राजनीति को समझने वाले और वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम सिंह हमारे कार्यालय में पहुंचे हैं। हम उनसे बावड़ की राजनीति के बारे में समझेंगे। स्वागत है प्रीतम जी हमारे चैनल में। दूसरे हमारे साथी ईश्वर सिंह महलावत जी हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं और बावड़ की राजनीति में बारीकियों से समझ रखते हैं। आज हम बावड़ की राजनीति को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। ईश्वर जी स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आप सभी का। आप किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, राजनीति में कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। क्या इस बार लगता है कि हरियाणा में माहौल बदलेगा और बावड़ की राजनीति में जिस तरह कांग्रेस के टिकटार्थियों की लगभग भीड़ लगी हुई है, तो किस तरह देखते हो इसको? देखो, लंबी भीड़ वहाँ होती है जहाँ ये लगता है कि सत्ता आएगी और विधायक बनने की जो इच्छुक रखता है, इसलिए यहाँ लंबी लिस्ट बनी हुई है। हर आदमी को ये पता है, हर प्रत्याशी को ये पता है कि मेरे को टिकट मिलेगी तो मैं एमएलए बनूंगा। आम पब्लिक की आवाज ये है कि अब की बार कांग्रेस का यहाँ से उम्मीदवार होगा, इसलिए लंबी सभी सोचते हैं कि मेरे को टिकट मिले और मैं यहाँ से एमएलए बनूं। तो इसी इच्छा के अनुसार लंबी लिस्ट है और टिकट मांगना सबका अपना अधिकार है। तो इसलिए टिकट मांग रहे हैं सब अपने काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। प्रीतम जी, इस जो टिकटों के दावेदार है, जो इसकी भीड़ लगी हुई है, इसको किस तरह देखते हैं? क्या इससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखो, जब किसी पार्टी का जनाधार बढ़ता है तो उसमें टिकट चाहने वाले उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसा ही कांग्रेस में भी हो रहा है। बावड़ में खासतौर पर बात देखने को मिल रही है। यहाँ टिकटार्थियों की संख्या 30 के आसपास पहुंची है। अब बात ये है कि भाई ये लोग टिकट मिलने के बाद इनका कदम क्या रहेगा? इनका ये लोग भागेंगे या रुकेंगे, पार्टी की मदद करेंगे या पार्टी जिनको प्रत्याशी बनाएगी उनकी मदद करेंगे या इसका विरोध करेंगे? ये तो बात की बात है। पर आज के दिन यहाँ कांग्रेस में अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। तो ईश्वर जी ये बताइए, जैसे पहले भी इस तरह की टिकटार्थियों की भीड़ रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकट मिलते ही निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, जो टिकट से वंचित रह जाते हैं। उस विरोध को आप किस तरह रोक पाएंगे? देखो, अभी तो वो तो गर्व की बात है। पहली बात तो ये है कि अभी हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और सबकी मंशा है कि मेरे को टिकट मिले। और ये तो पार्टी का कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी चाहता है कि मेरे को भी टिकट मिले, मैं एमएलए बनूं, आगे मंत्री बनूं। तो ये तो एक प्रक्रिया है और जिस प्रक्रिया से जो खरा उतरेगा और सर्वे के आधार पर टिकट मिलनी है, जो फिट बैठेगा कांग्रेस के सिस्टम में, उसको टिकट मिलेगी, वो हमारा नेता होगा, हम उसको वोट देंगे और उसके साथ मिलकर काम करेंगे। तो क्या लगता है प्रीतम जी, जो टिकटार्थियों की भीड़ है, जब टिकट वितरण हो जाएगा तो ये सारे लोग एकजुट हो पाएंगे? भाई अब देखना, ये तो बात की बात है। अब देखा जाएगा पार्टी हाईकमान क्या करती है, अगर ये लोग रुकते हैं या भागते हैं। पर मैं एक बात तो आपको बता दूं कि जो टिकट लेने वाले हैं ना, इनमें पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया, एमएल रंगा, इनको छोड़ के शायद ऐसे कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो एक आवाज पर 100, 200, 500 लोगों को इकट्ठा कर सकता है। ये बहुत ज्यादा वजूद वाले लोग भी इनमें कोई नहीं है, दिखाई दे रहा मेरे को। तो हाँ, पार्टी का वजूद है, पार्टी की वजह से ये लोग दावेदारी कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि अपना लोगों को इनको दावेदारी जतानी चाहिए। पर मेरे को लगता नहीं कि भाई इनके जाने से भी कोई फर्क पड़ेगा। तो ईश्वर जी ये बताइए, एक जमीन पर एक और बात चल रही है कि लोकल उम्मीदवारों को टिकट दी जाए, तो क्या ये सही है राजनीति में? क्या ये पार्टी में बगावत के सुर नहीं माने जाए? क्योंकि डॉक्टर बनवारी लाल है, वो भी बाहर से आके यहाँ जीतते हैं। शकुंतला भगवाड़िया ने भी बाहर से आके सेवा की है। जो भारत के प्रधानमंत्री है वो भी दूसरे स्टेट में जाके जीतते हैं। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी कहीं से लड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि क्या बावड़ में कोई इतने बड़े, अभी प्रीतम जी ने बताया
कि जो आदमी है, किसी भी उम्मीदवार के पास 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है। वो सिर्फ 2 पूर्व मंत्री को बताए, क्या इनमें इतनी क्षमता है जो अपने खुद के फेस वैल्यू पर 1000-2000 आदमी इकट्ठा कर सके? देखो, नेता तो पार्टी बनाती है और उसका कितना बड़ा कद करते हैं वो तो पार्टी का काम है। और रही बात लोकल की, तो लोकल का एक है, राइट भी है, वे हम लोकल हैं, हम वोटर हैं, हम सपोर्टर हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका एक जाहिर सी बात है उनका मांगना टिकट मांगना भी वाजिब है। और जो बाहर से आके लड़ चुके, जो आज पहले जो कांग्रेस में लड़ चुके या पहले मंत्री रह चुके या पहले वो टिकट पा चुके, एमएलए रह चुके, तो वो भी कोई भारी नहीं मान सकते उनको भी, क्योंकि वो भी यहीं के हो गए। जब जो पिछले 20-30 साल से यहाँ रह रहा है तो वो भी लोकल ही है, उसको भारी हम कैसे मानेंगे? अच्छा, एक बात और बताइए प्रीतम जी, जैसे अब जो लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को लगभग 65,000 वोट मिली है, उससे ज्यादा कार्यकर्ताओं में जोश है, तो जो ये चुनाव था ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उसमें सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की थी। अब जो ये लोकल चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसमें अभय चौटाला और मायावती का गठबंधन है। जो वोट मिली थी, क्या पहले जो एससी की वोट जो कांग्रेस को डाइवर्ट हो गई थी, क्या इस बार भी ऐसा होगा? देखो, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है, इसमें कोई नहीं है। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर उम्मीदवार पर इन पर लड़ा जाता है। अब लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो उस समय इंडिया गठबंधन ने एनडीए को इनका मुकाबला था और भाजपा के खिलाफ अनुसूचित जाति की वोट और जाट वर्ग की वोट खुल के खिलाफत की थी और ये खुल के भाजपा के खिलाफ इन्होंने वोट की थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बजाय आम आदमी ने चुनाव लड़ा था। उस समय बूम था, संविधान का एक नारा दिया गया था। उसके बाद भी बावल विधानसभा से भाजपा के जो राव इंद्रजीत थे वो 20-22 हजार वोटों की लीड लेके गए थे। तो अब ये कि अब विधानसभा का चुनाव भाई उम्मीदवार उसमें महत्वपूर्ण रहेगा, यहाँ के जो लोकल मुद्दे वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे। दूसरा ये जो इनेलो का और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल इनको वोट नहीं देंगे, वहां भी वोट डाइवर्ट होगी, तो फर्क पड़ेगा इस चीज का। और तो ये तो कह नहीं सकते कि भाई सारी वोट एससी की वोट कांग्रेस में चली जाएगी या जाट वोट सारी कांग्रेस में चली जाएगी। जाट वोट भी बटेगी और कुछ एससी वोट भी बटेगी। ईश्वर जी, जो ये गठबंधन हुआ था, ये इंडिया और एनडीए गठबंधन था, जो बावल से जो लगभग 60-62 हजार वोट आपके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राज बब्बर जी को मिली थी, उसके अंदर आम आदमी पार्टी की वोट थी, मायावती जी की वोट थी, लगभग जो बीजेपी के जो विपक्ष में थे सबने एकजुटता से इंडिया गठबंधन को वोट दी। तो क्या अब आम आदमी पार्टी का हरियाणा में गठबंधन नहीं है आपसे? मायावती जी अलग लड़ रही है इनेलो से, क्या उनका वोट भी तो 65,000 में से ही कम होना है? बीजेपी का तो कोर वोटर है, वो फिक्स है। मैं आपकी बात से सहमत, उसमें बीजेपी का वोटर भी था और राव इंद्रजीत के वोटर भी थे, और उस टाइम एक मोदी के नाम पे वोट मिले थे। आज स्टेट के चुनाव है, आज अलग चुनाव है, उस टाइम अलग चुनाव थे। आज बनवारी लाल के खिलाफ वोटर हैं और बनवारी लाल को 10 साल यहाँ देख लिया, इसके राज में कोई विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे विनाश का काम ज्यादा हुआ है और विकास की गति रुकी पड़ी है पिछले 10 साल से। तो इसलिए इसके खिलाफ जो वोटर है ना, वो वोटर बढ़ रही है, हमारी वोट बढ़ रही है। आज विधानसभा बावल में कांग्रेस का प्रत्याशी 100% जीत के जाएगा, जिसको भी टिकट मिलेगी वो 100% यहाँ से जीतेगा। डॉक्टर बनवारी लाल की खिलाफत इतनी है कि वो बहुत ज्यादा है। प्रीतम जी, ये बताइए, जो 62-63 हजार वोट जो इंडिया गठबंधन को मिली थी, उसमें आम आदमी पार्टी के अपने उम्मीदवार खड़े होंगे, ये अभय चौटाला और बीएसपी का गठबंधन है, ये अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो ये सेंधमारी बीजेपी में मारेंगे या इंडिया गठबंधन के 62,000 वोटों में मारेंगे? अभी इस बार भाई बता रहे थे कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये चीज इससे फर्क पड़ेगा, वोट कटेंगे। दूसरी बात, यहाँ विकास निवास जो स्थानीय विधायक है, सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, उसका भी विरोध
ये एक ऐसा ही विरोध लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। तब भी लोग ये कह रहे थे कि भाई बनवारी ने कोई काम नहीं किया, उस समय भी ये हुआ था। उसके बाद 20,000 22,000 वोट की लीड लेके गए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ईश्वर भाई कि 20-22,000 वोटों की लीड को कैसे कम करोगे? ऐसा है कि उस टाइम चुनाव अलग था, उस टाइम मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। आज चुनाव की स्थिति अलग है। आज हरियाणा स्टेट का चुनाव है और हरियाणा स्टेट में 10 साल बीजेपी का राज देख लिया और लोग इनसे खफा हैं, लोग इनसे नाराज हैं, हर वर्ग इनसे दुखी है। आप चाहे आशा वर्कर लगा लो, चाहे सफाई कर्मचारी लगा लो, चाहे पटवारी लगा लो, चाहे सरपंच लगा लो, हर आदमी धरने प्रदर्शन किए इनके खिलाफ। आज इनकी एक जो लहर थी वो खत्म हो गई है। हरियाणा में सरकार बनना तय है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे और 75 पार अब की बार कांग्रेस है। तो मैं तो ये मानता हूं कि अब की बार जो हमारी आमने सामने की टक्कर है रहेगी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव होगा। बाकी बीच में छोटी मोटी वोटें जाएंगी जिसमें 10-5 हजार वोटों का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। कोई पिछली बार भी इनेलो का कोई ज्यादा वो नहीं था यहाँ वजूद, इनेलो की कोई 2-3 हजार वोट आई थी। और रही बात जेजेपी की, तो जेजेपी पिछली बार 30,000 वोट आई थी। तो इनका वोट ग्राफ बहुत ज्यादा डाउन गया है और पूरे हरियाणा में डाउन गया है। आज जो बीजेपी के नाराज थे लोग जब जेजेपी को वोट मिली थी, आज सबने देख लिया पूरे हरियाणा ने, अगर ये तो फिर भी वही बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। तो इसलिए इनसे सब बीजेपी से और जेजेपी से तो लोग नाराज हैं और अब एक ही वो बच रहा है लोगों के बीच में, अगर अब की बार हुड्डा सरकार लानी है और अब की बार कांग्रेस को वोट देनी है। तो इसलिए वो सारी वोटें जो है वो हमें मिलेगी। आज जेजेपी का कोई जनाधार नहीं, पूरे लोकसभा विधानसभा में देख लो चाहे लोकसभा में देख लो, आज लोकसभा के चुनाव होंगे तो जेजेपी को कौन वोट दे रहा है? जेजेपी की वोट बैंक खत्म हो गया। आज चौटाला पार्टी इनेलो पार्टी का वोट बैंक खत्म है यहाँ। रही बात ये 2-4 हजार वोट तो देखो पार्टी की होती है, वो तो मिलती है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जो SC और जाट कॉम्बिनेशन बना है अभय चौटाला का बहन मायावती का, इससे बीजेपी को नुकसान होगा या कांग्रेस को? ओवरऑल अगर प्रदेश की बात करें तो नुकसान होगा।